रूबी योगासन में आपका स्वागत है। कल हम अष्टांग योग की बात कर रहे थे। आज हम उसके एक अंग की चर्चा करेंगे। अष्टांग योग का सबसे पहला अंग है यम। यम का मतलब होता है नैतिकता का संयम। हमें दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो हम अपने साथ नहीं चाहते। यम का 5 व्रत है। पहला अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य, विचारों में सत्यता, अस्तेय, चोट प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, अपनी चेतना को ब्रह्म ज्ञान में स्थिर करना और अपने इंद्रियों को संयम में रखना। और अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब है आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना। एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए इन 5 चीजों का होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए इसी के साथ आज का योगासन करते हैं। आज हम जो आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है अर्ध पश्चिमोत्तानासन। यह हमारे डाइजेस्टिव पावर को इंक्रीज करता है। इसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से बिल्कुल सीधा खोल लेंगे। एक पैर को मोड़ेंगे वज्रासन की तरह, जैसे वज्रासन में पैर मोड़े थे उस तरह से इस पैर को मोड़ना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इनहेल, और एक्सेल करते हुए नीचे जाएंगे, एक्सेल। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। पैर के अंगूठे को पकड़ना है दोनों हाथ से, दोनों एल्बो जमीन पर और घुटने के ऊपर सर को रखना है इस तरह से। और इसमें 3 डीप ब्रीदिंग करना है। अगर आपका हाथ इतना नहीं जाता है, आप इतना भी जा सकते हो। आपका शुरुआत में जितना जाए आपको उतना जाना है और वो धीरे धीरे फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इसका परफेक्ट पोजीशन है। वापस आएंगे श्वास लेते हुए। अभी दूसरे पैर से करें। इस पैर को खोल लेंगे और दूसरे पैर को वज्रासन की तरह मोड़ लेना है। घुटना बिल्कुल सीधा, पैर के पंजे सीधे। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर करेंगे। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, नीचे जाएंगे, दोनों एल्बो जमीन पर, पैर का घुटना पकड़ेंगे, सर को घुटने पे रखना है। 3 डीप ब्रीदिंग करेंगे। फिर श्वास लेते हुए वापस आएंगे, रिलैक्स। अब जो हम आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है जानुशिरासन। ये हमारे कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है। इसके लिए दोनों पैरों को इसी प्रकार सीधा खोल रखेंगे। इस एक पैर को, हील को बिल्कुल सेंटर में ले जाकर सपोर्ट करना है। थाइस के अंदर नहीं उठाना है, घुसाना है पैर को। ये बिल्कुल सपोर्ट में रहेगा, घुटना सीधा। ये पैर का घुटना सीधा, पंजे अंगूठे आसमान की ओर। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इनहेल। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाना है, एक्सेल। कमर से झुकेंगे, अंगूठा पकड़ेंगे और दोनों एल्बो जमीन पे, सर को घुटने पे रखेंगे। 3 डीप ब्रीदिंग करेंगे। अगर आपका नहीं इतना होता है, आपका हाथ यहाँ तक जाता है, आप यहाँ तक ले जाइए। आपका हाथ यहाँ तक जाता है, यहाँ तक ले जाइए। आपका जितना होता है स्टार्टिंग में आप उतना ही करिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ये परफेक्ट पोजीशन आ जाएगा। सांस लेते हुए वापस आएंगे। फिर दूसरे पैर से करेंगे। एक पैर को इस तरह से मोड़ लेना है, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा। इनहेल, एक्सेल। कमर से झुकेंगे, इस तरह घुटने के ऊपर सर को रखेंगे, उनका पैर का पंजा अंदर की ओर। 3 डीप ब्रीदिंग करेंगे। वापस इनहेल करते हुए वापस आएंगे। एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी एक आसन से एक ही फायदा नहीं होता है, पूरे शरीर में बहुत जगह उसका लाभ मिलता है। रिलैक्स। अब हम जो आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है पादोत्थासन। ये एक्चुअली पैरों का स्ट्रेचिंग करने का है, इससे हमारा हैमस्ट्रिंग खुलता है। इसके लिए एक पैर को इस तरह से मोड़ लेंगे, दूसरे पैर को घुटने से मोड़ के दोनों हाथ इंटरलॉक करके पैर के तलवा के ऊपर रखना है। ठीक है। सांस लेते हुए पैर को बिल्कुल सीधा करेंगे, नी स्ट्रेट होना चाहिए, घुटना बिल्कुल सीधा,
श्वास छोड़ते हुए एल्बो बैंड करके पैर को कान के पास लाएंगे, जितना नजदीक ला सकते हैं। फिर वापस आएंगे। 3 टाइम्स करना है। इनहेल में पैर को सीधा करेंगे और एक्सेल में कान के पास लाएंगे। फिर वापस आएंगे। फिर इनहेल, पैर का घुटना बिल्कुल सीधा, एक्सेल में ऊपर लाएंगे। अभी दूसरे पैरों से करेंगे। एक पैर को मोड़ लेंगे इस तरह से, घुटने से स्ट्रेचिंग के लिए है ये। इनहेल, घुटना बिल्कुल सीधा, घुटना सीधा करना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप एक्सेल करते हुए जितना नजदीक ला सकते हैं कान के पास लेकर आएंगे। 3 टाइम्स करेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, ये घुटन सीधा करेंगे और इस तरह से लेकर आना। रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं उस आसन का नाम है पश्चिमोत्तानासन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। ये आसन सिर्फ फिजिकल नहीं है, इसमें आपका मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल भी हाई होता है। और ये एक मेडिटेशन पोस्चर भी है। इस पोजीशन में आप 2 से 5 मिनट रह सकते हैं। इसके लिए दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा करेंगे। जिसको बहुत कमर में दर्द हो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। और शुरुआत में आप जितना जा सकते हो उतना ही करिए। इनहेल करते हुए दोनों पैरों को पहले सीधा कर लेंगे अच्छे से। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। एक्सेल करते हुए कमर से झुकना है। पैर के अंगूठे को पकड़ेंगे, दोनों एल्बो जमीन पे टच होगा और सर को घुटन के ऊपर रखेंगे। इस पोजीशन में डीप ब्रीदिंग करना है। लंबी सांस लेंगे, धीरे से छोड़ेंगे। फिर वापस आएंगे इनहेल करते हुए। एक्सेल, कमर से झुकेंगे, अंगूठा पकड़ेंगे। एक्सेल करने के बाद होल्ड द ब्रीथ। इनहेल, एक्सेल, होल्ड द ब्रीथ। सांस लेंगे, छोड़ेंगे। छोड़ने के बाद थोड़ी देर रुकेंगे, सांस को रोक के रखेंगे। इसे बाह्य कुंभक कहते हैं। सांस लेंगे, छोड़ेंगे, फिर थोड़ा सा रोकेंगे। इनहेल, एक्सेल, देन होल्ड द ब्रीथ। इस अवस्था में आप 2 से 5 मिनट तक रह सकते हैं। फिर धीरे धीरे सांस लेते हुए वापस आएंगे। रिलैक्स। थैंक यू।